वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने मार्क्यू टैग के बारे में देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम HTML एंकर टैग के बारे में और पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इतना देखा था। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मार्क्यू टैग का यूज़ किया था हमने इसमें। ये देखिए इसमें ऊपर वाले में अप लगाया है, नीचे वाले में डाउन लगाया है, डाउन डायरेक्शन। और ये जो ऊपर स्क्रॉल कर रहा है आई एम स्मिथ, उसमें राइट लगाए, राइट से लेफ्ट ऊपर, इसके ऊपर वाले में लगाए, बिल्कुल ऊपर वाले में। ये देखिए ओके। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ एंकर टैग का यूज़। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पूरे को हटा रहा हूँ, काफ़ी सारा कंटेंट हो जाएगा बिकॉज। ओके, और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसमें एंकर टैग का यूज़ आपको बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ। पैराग्राफ टैग H1 हेडिंग के लिए। ओके, AID। सबसे पहले मैं एक, हाँ ठीक है, पैराग्राफ टैग सही लिखता हूँ। इसके बाद मैं ऐसा लिखता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, H1 टैग क्लोज, पैराग्राफ टैग क्लोज, ठीक है। अब इसमें मैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ एक। ओके, लिस्ट लेता हूँ एक मैं, जिसमें मैं लिखूँगा एंगुलर एंकर टैग का यूज़ करके लिखूँगा सिंपल ARTICL आर्टिकल 1। मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ, जैसे कि कई सारा टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, एक ही पेज में हमें अलग अलग कंटेंट पे पहुँचना है। अलग अलग कंटेंट में हमें कैसे पहुँचेंगे वो देखते हैं इसमें, है ना। तो जो मैंने इसमें हैज़ लगाया है, इसका मतलब ये है कि हम नए वेब पेज पे नहीं पहुँचेंगे, इसी वेब पेज में हमारी साइट जो भी है वो खुलेगी। ओके, तो सिंपल है इसका, ठीक है। इसको क्लोज़ करता हूँ, एंकर टैग को क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद BR टैग लगाता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और LI टैग क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+V से पेस्ट। मैंने 5 बार किया है। ओके, 5 आर्टिकल्स रहेंगे हमारे एक पेज में, जिस पे हमें पहुंचना उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए सिंपल है बहुत, मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत ठीक दिखेगा और बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर देता हूँ। ओके, अब इसमें हमने सब में हैज़ लगाया। ओके, इसका मतलब यही है कि हम न्यू वेब ब्राउज़र पे नहीं पहुँचेंगे। ओके, यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ कमेंट में, डोंट REACH न्यू वेब पेज। ओके, अब देखते हैं ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ टैग एक और लेता हूँ। इसमें मैं H1 हेडिंग के लिए सबसे पहले हमने आर्टिकल 1 लिया है, तो उसके लिए हम पहले ID सेट करेंगे। ID मीन्स इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इस पे पहुंच जाएंगे। सिंपल, इस पे हम मतलब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम ये एक साइट की का तरह वर्क करेगा। HREF हमने लगाया है इसलिए। ओके, और एंगुलर ब्रैकेट लगाया है, एंगुलर टैग लगाया है, सॉरी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीधा ID आर्टिकल 1। ओके, अब इसमें हम एक करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं,
इसमें टेक क्लोज कर देते हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं पार्ट 1। ओके, जो भी हमें डिस्प्ले करना है H1 टेक क्लोज यहाँ करेंगे। सॉरी, यहाँ मैं गलत कर दिया। ठीक है, बिकॉज हमें ये पूरा कंटेंट जो है वो हेडिंग के रूप में चाहिए। ओके, अब इसके बाद पैराग्राफ टेक क्लोज। अब इसके बाद मैं पी टैग लेता हूँ और कुछ कंटेंट लाता हूँ मैं। आप कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। मैंने सिंपल किसी एक एवेंजर मूवी है उसका ले लिया सीधा कंटेंट मैंने, तो उसको मैं हाफ कॉपी करता हूँ अभी। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं ये ब्राउज़र तो समझ नहीं पाएगा कि ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, तो मैं यहाँ बी आर टैग लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ सबसे पहले बी आर टैग लगाता हूँ मैं। बी आर टैग अलग अलग लाइन में आने के लिए कंट्रोल वी। ओके, हर लाइन में लगाना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पेस्ट कर रहा हूँ मैं सिंपल वी आर टैग को, बिकॉज मेरे को ये पूरा कंटेंट अलग अलग लाइन में चाहिए रहेगा ना, इसलिए। ओके, ये पूरे में मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मैं अब पैराग्राफ टेक क्लोज करता हूँ। यहाँ ये मैंने वो क्लोज कर दिया। कौन सा? ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं सेकंड पैराग्राफ ले देता हूँ। इसमें मैं ये लिखता हूँ H1। ओके, अब मेरे को एंगुलर ब्रैकेट में दूसरे आर्टिकल की आईडी चाहिए। ओके, तो मैं सिंपल उस नाम के आर्टिकल का नाम लिख देता हूँ ARTI आर्टिकल 2। इसमें मैं स्पेस दिया हूँ शायद, यहाँ चेंज करता हूँ, स्पेस नहीं देता हूँ बिकॉज समझने में आसानी रही है। ओके, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं इसको आर्टिकल को क्लोज करता हूँ। एंकर को क्लोज करता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ PART पार्ट 2। ओके, इसमें H1 को क्लोज करता हूँ और फिर पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ। ओके, अब पैराग्राफ टैग लेता हूँ। अब इसमें मैं कुछ कंटेंट ऐड करना है मुझे। सिंपल मैंने ऑलरेडी कंटेंट लिख के रखे हैं। पेस्टेड, इसको फिर से इसको कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ, तो इसलिए अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आईडी है ये, कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ 3, यहाँ पैराग्राफ टैग ओपन। अब यहाँ पर मैं कंटेंट लाता हूँ दूसरा। ओके, इसको सिंपल कॉपी कर रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे को पैराग्राफ टैग क्लोज करना पड़ेगा। ओके, अब इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ आर्टिकल 4 तक ही रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, यहाँ 4 लिखना है।
ओके, इसको कॉपी किया मैंने सिंपल, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, इसको मैं एक बार आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूँ क्या हुआ। ओके, ठीक है, पैराग्राफ टेक क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पार्ट 3 लिखना था मुझे। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ क्या होता है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आया, सॉरी, मैंने यहाँ मैंने एंकर टेक क्लोज किया है। ये पूरा भी पैराग्राफ टेक में ही आएगा। नहीं, सिंपल है, यहाँ पर मैंने कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ शो ही नहीं होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को कुछ देना पड़ेगा पहले, यहाँ पर कुछ शो ही नहीं हो रहा है। ARTICLE आर्टिकल 1, ARTI आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, 5 तो मैंने लिया ही नहीं है, इसको हटा देता हूँ। इस लिस्ट को भी हटाता हूँ। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पार्ट 1 पे पहुँच गया मैं, और मैं आर्टिकल 4 पे क्लिक करता हूँ तो पार्ट 4 पे पहुँच रहा हूँ। और इसके बाद पार्ट 3 पे क्लिक करता हूँ तो पार्ट 3 पे पहुँच रहा हूँ, आर्टिकल 3 पे पहुँच रहा हूँ, आर्टिकल 3 जो लिखा है पार्ट में। और जैसे कि मैंने 1 पे क्लिक किया तो 1 पे पहुँच रहा हूँ। ओके, मैं आर्टिकल पे क्लिक कर रहा हूँ और पार्ट पे पहुँच रहा हूँ। मैंने यहाँ भी मैं आर्टिकल ही लिख सकता था, आर्टिकल 1। ओके, बट मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्टिकल 1 भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 जो भी लिखना है, और जिस पे क्लिक करोगे वो आर्टिकल खुल जाएगा। ओके, इस कोड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें इसको, कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके।